भीख मांगता है, चंदा लेता है। और महाराष्ट्र के युवाओं को एक बार भी आपने अगर राज ठाकरे को सुना हो, भारत सरकार को चाहिए कि राज ठाकरे जैसे नफरती आदमी जो क्षेत्रीय एकता और अखंडता के लिए, जो भारत के संविधान के लिए, जो भारत के लिए खतरा है, ऐसे आतंकवादियों को जेल के सलाखों में भेज देना चाहिए। पूरे देश में कोई भी भाषा कोई बोलेगा, भाषा किसी के बाप का नहीं है। भाषा हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा है। कान खोलकर सुन लीजिए। हम भारत के संविधान का सम्मान करते हैं, हम देश की क्षेत्रीय एकता और अखंडता का सम्मान करते हैं। यही कारण है कि दो गौरी के लुच्चे लफंगे राज ठाकरे जैसे लोगों को कुछ नहीं कहते। अगर जिस दिन सुनो, क्या बात करते हो यार, ये दो कौड़ी के राज ठाकरे की जिस दिन अगर हम लोगों ने सोच लिया, उत्तर भारतीयों ने, उस दिन ये कंफ्यूज हो जाएगा कि सांस कहां से ले, गैस कहां से छोड़े। आपको बता दूं, हम वो उत्तर भारतीय हैं। उत्तर भारत का मतलब सिर्फ बिहार नहीं होता, उत्तर भारत का मतलब होता है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। उत्तर भारत का मतलब होता है बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू एंड कश्मीर। ये तो चंद वो नफरती लोग हैं जो डर का माहौल पैदा कर औद्योगिक घरानों से भीख मांगता है, चंदा लेता है। और महाराष्ट्र के युवाओं को एक बार भी आपने अगर राज ठाकरे को सुना हो कि जिस राज्य में प्रतिदिन 8 से 10 किसान आत्महत्या कर लेते, जहां सुखाड़ से महाराष्ट्र परेशान है, जहां महाराष्ट्र में किसानों को एमएसपी की बात करनी थी, तो वो नहीं करता। आखिर क्या कारण है? भारत सरकार को चाहिए कि राज ठाकरे जैसे नफरती आदमी जो क्षेत्रीय एकता और अखंडता के लिए, जो भारत के संविधान के लिए, जो भारत के लिए खतरा है, ऐसे आतंकवादियों को जेल के सलाखों में भेज देना चाहिए। जो रहेगा महाराष्ट्र में हिंदी बोलना। पूरे देश में कोई भी भाषा कोई बोलेगा, भाषा किसी के बाप का नहीं है। भाषा हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा है। कान खोलकर सुन लीजिए। हम भारत के संविधान का सम्मान करते हैं, हम देश की क्षेत्रीय एकता और अखंडता का सम्मान करते हैं। यही कारण है कि दो गौरी के लुच्चे लफंगे राज ठाकरे जैसे लोगों को कुछ नहीं कहते। अगर जिस दिन सुनो, क्या बात करते हो यार, ये दो कौड़ी के राज ठाकरे की जिस दिन अगर हम लोगों ने सोच लिया, उत्तर भारतीयों ने, उस दिन ये कंफ्यूज हो जाएगा कि सांस कहां से ले, गैस कहां से छोड़े। आपको बता दूं, हम वो उत्तर भारतीय हैं। उत्तर भारत का मतलब सिर्फ बिहार नहीं होता, उत्तर भारत का मतलब होता है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। उत्तर भारत का मतलब होता है बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू एंड कश्मीर। ये तो चंद वो नफरती लोग हैं जो डर का माहौल पैदा कर औद्योगिक घरानों से भीख मांगता है, चंदा लेता है। और महाराष्ट्र के युवाओं को एक बार भी आपने अगर राज ठाकरे को सुना हो कि जिस राज्य में प्रतिदिन 8 से 10 किसान आत्महत्या कर लेते, जहां सुखाड़ से महाराष्ट्र परेशान है, जहां महाराष्ट्र में किसानों को एमएसपी की बात करनी थी, तो वो नहीं करता। आखिर क्या कारण है? भारत सरकार को चाहिए कि राज ठाकरे जैसे नफरती आदमी जो क्षेत्रीय एकता और अखंडता के लिए, जो भारत के संविधान के लिए, जो भारत के लिए खतरा है, ऐसे आतंकवादियों को जेल के सलाखों में भेज देना चाहिए। जो रहेगा महाराष्ट्र में हिंदी बोलना होगा, कंपलसरी कर दिया है। देखिए, वीडियो मारो लेकिन वीडियो मत बनाओ। राज ठाकरे ने ये सुन लो ना यार, मैं क्या कह रहा हूँ। आपको पता है राज ठाकरे का दादा कौन है? बिहारी है, प्रबोधन ठाकरे। ये महाराष्ट्र के युवाओं को समझना होगा कि ये नफरत की आड़ में जिस गणपति की पूजा होती है आने वाले महीनों में, उस गणेश जी का ननिहाल है हमारे यहाँ। किसको मार रहे हो? जिस प्रभु श्री राम की हिंदुत्व की बात कहते हो, चुनावों में कहते हो एक रहेंगे, नेक रहेंगे, कटेंगे तो बटेंगे, तो आप किसको मार रहे हो? क्या वो उत्तर भारतीय हिंदू नहीं है? क्या वो उत्तर भारतीय राम और कृष्ण की वंशज नहीं है? क्या वो हनुमान और उसके वंशज नहीं है? एक देवभूमि के लोगों को आप मारपीट करते हो, एक देश में नफरत की भाषा करते हो। हमें तो लगता है कि अमेरिका जैसे विदेशी हुकूमत जिसका काम यूएसएड के माध्यम से विदेशों में पैसा देना और अस्थिरता पैदा करना होता है, कहीं राज ठाकरे का फंडिंग विदेशों से होते नहीं आता। ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। आखिर एक मामूली सा आदमी, एक पत्रकार का पोता इतने बड़ा हवा माल मुंबई में कैसे खड़ा कर लेता है? सिर्फ नफरत की आड़ में, देश को झोंक कर, देश के लोगों पर अत्याचार कर। मराठी सीख लीजिए ना, दिक्कत क्या है यार? सुन नहीं रहा।
तुम लोगों को मुंह की बवासीर है। हिंदुस्तान की भाषा है, राष्ट्रीय भाषा है हिंदी। पूरे देश में आपको अंग्रेजी पढ़नी है, पढ़ो ना। किसी के बाप की औकात है कि अंग्रेजी पढ़ने से रोक लेगा? अरे किसी के बाप की औकात है कि हिंदी बोलने से भारत में रोक लेगा? हर देश राज्य की अपनी अपनी भाषाएं हैं, मातृभाषा है। सभी भाषाओं का सम्मान करते हुए हम एक श्रेष्ठ भारत का निर्माण करें, जहां अखंड भारत का निर्माण करें, जहां भाषा और प्रांत के नाम पर, जहां धर्म के नाम पर, जहां रंग के नाम पर भेद ना हो। एक श्रेष्ठ भारत, महान भारत, भारत विश्व गुरु भारत का निर्माण करें। उसके लिए जरूरी है। मानसे का नेता है जो राहिल शेख, वो एक महिला से बदतमीजी करते हुए वीडियो उनकी वायरल हुई है। उसमें वो मराठी में तो बहस कर रहे हैं, लेकिन गाली वो हिंदी में दे रहे हैं। देखो, मैं आपको साफ और स्पष्ट कहूं, आप क्षेत्रीय और अखंडता को लेकर सुरक्षित रहे, इसके लिए अलगाववाद की बातें ना करें। ये देश सबका है, सभी भाषा के लोगों का है। हिमाचल के लोगों को हिमाचली भाषा बोलने की। पंकज जी, राज ठाकरे अगर आपको सुन रहे हो तो क्या कहना चाहेंगे राज ठाकरे को? देखिए, राज ठाकरे को देखिए, जिस तरीके से गाय के बछड़े को अगर सुन तो लो, गाय के बछड़ों को अगर नाथ नहीं दोगे, नाक में रस्सी नहीं पिरोगे तो सांड हो जाता है। और सांड क्या होता है? मदमस्त पागल होता है। तो वह ऐसे ही करेगा। राज ठाकरे जैसे नफरती, जो क्षेत्रीय एकता और अखंडता के लिए खतरा है, ऐसे लोगों को नाथने की जरूरत है, मतलब जेल के सलाखों में बंद कर देने की जरूरत है। ये देश सबका है, देश का सम्मान कीजिए, देश के सभी भाषाओं का सम्मान